तो ये जो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है फौज की जानिब से इमरान खान से, बहुत बड़े बड़े इस्तीफे आने वाले हैं। जनरल फैज़ हमीद है वो भी कुछ सोच रहे हैं। खैमा बस्ती कायम हो गई रावलपिंडी में। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार चौधरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो पावरफुल शख्स है उसकी तैनाती थी और कल पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मसला जो बनने जा रहा था वो हल हो चुका है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मंजूरी हो गई है और नए जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब की भी कल तैनाती हो गई है। वो अपने काम का आगाज़ 29 तारीख से करेंगे, 29 नवंबर से करेंगे। नाज़रीन, कल शहबाज शरीफ साहब के साथ जो गेम हुई वो सब ने देखी। जो PDM की इत्तेहादी जमातों ने एतमाद किया शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कि आप जो भी शख्स चुनेंगे पाकिस्तान में अगले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए तो हम उस पर लब्बैक कहेंगे। खैर, उन्होंने सब कुछ सारे इख्तियारात शहबाज शरीफ साहब को दिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो आगे आसिम मुनीर साहब जो कि मेरिट लिस्ट पर सबसे सीनियर तरीन इस वक्त के जो जनरल हैं वो थे, और दूसरे नंबर पर साहिर शमशाद साहब थे। इन दोनों को इलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद जब दोनों के नाम सदर को भेजे गए तो शहबाज शरीफ साहब का तो और जो नून लीग का वो यही इरादा था, वफाकी गवर्नमेंट के इरादे, उनके जो इंटरव्यूज़ आ रहे थे उनसे यही लग रहा था कि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब कोई प्रोपेगेंडा बनाएं तो इनको एक मौका मिल जाए एक अपना एलामिया बनाने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा अमल किया कि जो भी समरी आई सदर को तो वो सदर को उन्होंने कहा कि वो कबूल कर लें। इससे पहले डर यही लग रहा था, वैसे जो चांसेस थे वो जनरल आसिम मुनीर साहब के ही थे, लेकिन जो डर लग रहा था, खान साहब ने एक दिन पहले इंटरव्यू दिया गुलाम चौधरी गुलाम साहब को ARY न्यूज़ पे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक मुजरिम से जाके एक वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए मशवरा कर सकता है तो जो सदर मेरी पार्टी से आए हुए आरिफ अलवी मेरी पार्टी से आए हुए तो क्या वो मुझसे नहीं मशवरा कर सकता। तो इसलिए अवाम में और हम मीडिया वालों में कुछ इस चीज़ का ना वहम पड़ गया था, डर पड़ गया था, क्या पता खान साहब क्या कर दें, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज़, जब खान साहब ने लब्बैक कहा, जो भी दो शख्स आए थे उनकी फिर बाद में आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात हुई। कल जो इक़्तिदार के बहुत बड़े शहर में, इस्लामाबाद के शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पड़ाव डालना चाह रही है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक लेकिन हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त इमरान खान साहब की नहीं मिल रही। पहले तो वफाकी गवर्नमेंट ने ये एक बयान बनाया कि GHQ के ऊपर से हेलीकॉप्टर आएगा तो इश्यूज़ उनको बन सकते हैं। खैर, GHQ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब को जो हेलीकॉप्टर है उसको उतरने की इजाज़त दे दी उन्होंने। तो ये जो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है फ़ौज की जानिब से इमरान खान साहब को तो ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा, साबित होगा इमरान खान साहब के लिए। लेकिन दोबारा जो वफाकी गवर्नमेंट है वो अभी दोबारा इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए इजाज़त नहीं दे रही। तो इस हवाले से जो हमने रिसर्च की जब, तो हमें दो चांसेस नज़र आए कि इमरान खान साहब की अगर परेड ग्राउंड में लैंडिंग नहीं होने देते ये अपने हेलीकॉप्टर की, तो इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शन है। एक तो वो जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसमें अपने हेलीकॉप्टर को लैंड कर सकते हैं, दूसरा जो मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी है उसमें वो अपना हेलीकॉप्टर वो लैंड कर सकते हैं। इससे पहले अता तारड़ साहब तो धमकियां दे चुके हैं कि जो हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा होगा हम उस पायलट का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो ये करेंगे नहीं, ये सिर्फ बातें हैं इनकी। और जो हमें इनकी सिचुएशन नज़र आ रही है, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। ये सब जो एक बहुत ज़्यादा, आपको ये भी बता दें हम कि बहुत बड़े बड़े इस्तीफ़े आने वाले हैं, अस्करी इदारों से भी बहुत बड़े इस्तीफ़े आने वाले हैं। तो ये मेरी आप बात याद रखिएगा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का भी फ़ैसला कर लिया। ये उनके ख़ानदानी ज़राए से हमारे तक ख़बर पहुंची है और कुछ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद है वो भी कुछ सोच रहे हैं
तो देखते हैं क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब जब परेशान होने के बाद वो रवाना हो गया तुर्की, और तुर्की में उनका पहले भी जो हुआ था वहाँ का दौरा, तो वो भी सब ने देखा कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र, लड़खड़ाते से नज़र आए। फिर जो वो परेड का मुआयना कर रहे थे तो उस पर भी तैयब अर्दवान साहब ने उनको पकड़ के इधर किया। खैर पाकिस्तान का मजाक बनाया गया जो इन्होंने की, लेकिन उससे पहले अगर देखें कि इमरान खान साहब जब तुर्की गए थे, जब रशिया गए, किसी भी मुल्क गए, तो वहाँ पे उनका एक पर्सनैलिटी उनकी वाज़ेह रही। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कुछ करते हुए नज़र हमें दिखाई नहीं दे रहे। नाज़रीन, एक SHO ने तंग करके रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, परवेज़ इलाही साहब PTI के साथ उनके जो इत्तेहादी है, लेकिन एक SHO ने पिंडी में तंग करके रखा हुआ है PTI के जलसे को। वो ऑर्गेनाइज़ करने में मुश्किलात कर रहा है, रोड्स की ब्लॉकेज पे वो क्वेश्चन कर रहा है कि हम ये रोड जो है वो ब्लॉक करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन देखें अभी क्या सिचुएशन बनती है। एक SHO ने तो तंग करके रखा हुआ है। मज़ीद जो खबरें हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। शायद हक़ानी अब्बासी साहब का बयान सामने आया तो हंसी भी आई, और एक शायद हक़ान अब्बासी साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो एक पढ़े लिखे शख्स है, एक बिज़नेस माइंडेड शख्स हैं। अगर हम उन पर यकीन भी करें तो उनके अल्फाज जो हैं वो इंसान को पसंद आते हैं। उनका जो बयान आज आया कि अगर कानून के मुताबिक इस्लामाबाद आए इमरान खान साहब तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे, ये अल्फाज भी देखें, आगे भी अल्फाज उनके देखिएगा। ये इतने मोहब्बत से ये अल्फाज कह रहे हैं, और आगे ही क्या कह रहे हैं कि अगर कानून के मुताबिक नहीं आएंगे तो राना सनाउल्लाह आपका इस्तकबाल करेगा। आप होते कौन है? राना सनाउल्लाह कौन है? वो 26 किलोमीटर का सिर्फ वज़ीर दाखिला नहीं है, वो पूरे मुल्क का वज़ीर दाखिला है। और वो ये बयान दे रहा है कि इमरान खान को जान का ख़तरा है। अगर इमरान खान को जान का ख़तरा है तो तुम वज़ीर दाखिला हो यार, आप उसकी सिक्योरिटी का काम करें। अगर किसी शख्स को धमकियाँ मिल रही हैं तो क्या वो घर में बैठ जाए, अपना काम काज ना करे? अपने मुल्क को, उसकी एक पाकिस्तान के 90% सपोर्टर हैं उसकी अवाम, तो वो अवाम के पीछे ना चले तो वो क्या घर में बैठ जाए? तो आप किस लिए हैं? आप सिक्योरिटी देना उसको, पूरे मुल्क के आप वज़ीर दाखिला हैं, आप सिक्योरिटी दें उसको। आप उसको रोकने की बातें कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, आप धमकियाँ देते रहेंगे। अजीब बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। खैर हम क्या कह सकते हैं इन लोगों को। ये तो वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुनहरफ कर देते हैं, और मुनहरफ होने के बाद जो फैसल वाडा साहब ने भी तकरीर की, उसके बाद आज फैसल वाडा साहब को तकरीर करने का जो फेवर है वो मिल गई है। फैसल वाडा साहब को की जो ताहयात नाअहली थी उसको मुखर करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको 5 साल की सिर्फ तक महदूद कर दी है। उनकी नाअहली को अदालत ने फैसल वाडा की ताहयात नाअहली को 5 साल की नाअहली में तब्दील कर दिया है। फैसल वाडा ने सेनेट की नशिस्त से रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान कर दिया है। फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट में गलती तस्लीम करते हुए कहा कि गलत बयान हल्फी पर अफसोस और शर्मिंदा हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में फैसल वाडा के बयान हल्फी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फैसल वाडा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कह दें कि इस वक्त के कानून के मुताबिक आप रुकने असम्बली बनने के अहल नहीं है। 15 जून 2018 को आपने अमरीकी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त दी, लेकिन शहरियत तर्क की नहीं थी और गलती तस्लीम करते हैं तो आप मौजूदा असम्बली की मुद्दत शुरू होने से नाअहल तस्वर होंगे। खैर उन्होंने कबूल तो कर ली ये गलती सिर्फ नाअहली बचाने के लिए, लेकिन हम समझते हैं कि ये फेवर दे दी गई है जो मुनहरफ हैं फैसल वाडा साहब। नाज़रीन, इमरान खान साहब कल आ रहे हैं रावलपिंडी में, पूरे पाकिस्तान से लोग कल शिरकत कर रहे हैं। बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, सियासी इज्तिमा होने जा रहा है। फिल वक्त तो इजाज़त एक जलसे तक महदूद है, लेकिन देखते हैं खैमा बस्ती कायम होगी रावलपिंडी में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रूट मैप भी दे दिया गया है। जो रूट मैप होगा वो बाड़ा कहू की जानिब से, रवात की जानिब से, और जो पेशावर से KP से आ रहे हैं उनकी जानिब से किया गया है। वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जो 12 कहू से आएंगे तो वो एंट्री पॉइंट उनका 12 कहू से इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, कश्मीर चौक से होते हुए रावल चौक,
दैन फिर वो पार्क रोड से होते हुए जो पार्क रोड चक शहजाद की जानिब से ट्रामरी चौक से होते हुए वो कोरल इंटरचेंज पर पहुंचेंगे। जो पंजाब से जाएंगे वो जीटी रोड से रवात से वो भी कोरल इंटरचेंज पे, और जो केपी से आएंगे वो पेशावर रोड से आईजेपी रोड पे और सैदपुर से होते हुए चांदनी चौक से होते हुए वो फैज़ाबाद पहुंचेंगे। तमाम का मुकाम वो फैज़ाबाद ही है, वही फैज़ाबाद है जो तहरीक लब्बैक का फैज़ाबाद था। उसी जगह पर ये इज्तिमा होगा। जो अल्लामा इकबाल पार्क है उसमें भी खैमा बस्ती कायम कर दी गई है। इमरान खान साहब को जान का ख़तरा है ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, लेकिन सिक्योरिटी भी उनका हक बनता है राना सनाउल्लाह साहब का कि आप पीछे अपने तो 2 गार्ड रखते हैं, तो इस शख्स को आप, ये तो बहुत मकबूल तरीन है, आप अपने आप को छोड़ें, ये तो पूरे पाकिस्तान का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मकबूल तरीन एक शख्स है। और आप पे तो वो क्या क्या केसेस बने, हम उस चीज़ पर नहीं जाते, डिस्कशन नहीं करना चाहते, लेकिन इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देना आपका हक है और देनी भी चाहिए। मुल्क के मुहाफिज थे, अपने आप को कहते थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन जब से तस्नीम हैदर साहब ने उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, तस्नीम हैदर साहब ने वो केस के जो बयान है अपना वो भी लंदन पुलिस को दे दिया है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब वहाँ से मफरूर हो चुके हैं पाकिस्तान से, तो मफरूर वो पहले ही थे, वो मुजरिम हैं और मफरूर मुजरिम वो लंदन से भी रहा हो चुका है और मफरूर हो के वो इटली पहुँच चुके हैं। देखते हैं आगे वो क्या करते हैं, क्या पता वो तुर्की ना आ जाए शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने। नाज़रीन, बहुत बड़े इस्तीफ़े आने वाले हैं पाकिस्तान की तारीख़ में और बहुत ऐसे लोगों के इस्तीफ़े आने वाले हैं कि चौंका देने वाली मालूमात होगी। अस्करी इदारों से भी बहुत बड़े इस्तीफ़े आने वाले हैं। देखते हैं, पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।